स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी ये गुरुदेव से शंका कर रहा है कि ये जो सारा ज्ञान हो रहा है ये किसको हो रहा है, जीव को है कि ब्रह्म को है। ये सारा ज्ञान किसको हो रहा है? अगर जीव को हो रहा है तो आपने पहले ही बोला कि जीव ब्रह्म है, तो अज्ञान किसको? और आपने तो कह दिया कि जीव को है, या जीव तो पहले ही वो ब्रह्म होने के कारण उसको हो ही नहीं सकता फिर, या फिर ब्रह्म तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। तो गुरुदेव जी ने इसका उत्तर दिया था कि ये सारा कुछ बुद्धि का रचा हुआ है, पर तुम तो ब्रह्म हो, बुद्धि को देखने वाले हो। हैं हम बुद्धि को देखने वाले? बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रियां, इन सब को हम देख रहे हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे यंत्र हैं। अब इन सब को अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हमसे सत्ता पाकर चल रही हैं। जब हम इनसे मिल जाते हैं फिर हमें ये दुख और सुख लगता है, ये पन्ने हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि तब बुद्धि में विपरीत ज्ञान आ जाता है। अगर मन से जुड़ते हैं तो फिर हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसको कहते हैं अज्ञान। पर अज्ञान के भी तो हम साक्षी हैं, क्योंकि अज्ञान को भी हम देखते हैं। वो भी तो हम बताते हैं कि आज मेरा मन लग रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा। हमें सतगुरुदेव अपने स्वरूप की तरफ देखो लौटाना चाह रहे हैं। कहाँ पहुँचा रहे हैं हमें गुरुदेव? जो तेरे को ये सारा कुछ जनवा रहा है वही तेरा स्वरूप है। हमें तो पहले ये भी नहीं पता चलता था कि हमें अज्ञान है। हम अपने आप को क्या समझते थे कि उस समय में मेरे जैसा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। पर गुरुदेव कहते वो तो बुद्धिमान नहीं थे, वो तुम अक्लमंद थे। अक्लमंद मतलब अक्लमंद थी, पर हम अपने आप को क्या समझ रहे थे? बुद्धिमान। क्योंकि एक साइड देख रहे थे। एक साइड देखने से सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू तो हमने देखा ही नहीं। अब वो सत्ता तो हम कण कण में व्यापक है, ओत प्रोत है, कहीं पर भी उसकी टूट नहीं है। पर वो हमें दिखेगा तब हम उसकी अनुभूति करेंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि पहले ये 7 अवस्थाएं, अब जो ये 7 अवस्थाएं बता रहे हैं, ये 7 अवस्थाएं किसकी हैं? ये बुद्धि की 7 अवस्थाएं हमारी बुद्धि की, जहाँ से हम निकल के आए हैं। ये 7 अवस्थाएं थी सबसे पहले।
हमें पता ही नहीं चलता था। अब उन 7 अवस्थाओं को गुरुदेव पहले खोल कर बता देते हैं कि हम समझें उन 7 अवस्थाओं को। सारा काम कर रही हैं, सारे उपकरणों का यूज कर रही हैं, पर उस टाइम क्या था? मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं। यही अज्ञान के कारण तो हमें यही लग रहा था। अब गुरुदेव हमें उदाहरण देकर दिखाते हैं। जैसे हम घर में प्रेस का बटन ऑन कर देते हैं, फ्रिज चल रहा है, एसी चला देते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन चला देते हैं, सारे उपकरण हमने चला दिए। देखो इनमें किसकी एकता है? एकता किसकी है? जो पीछे से सत्ता आ रही है वो सत्ता एक है, पर जैसा जैसा ऊपर है उसका वैसा वैसा ही कर्म है। अगर पीछे सत्ता वो बंद हो जाए, वो करंट बंद हो जाए, तो कोई भी उपकरण काम करेगा? सारे के सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। अब इसका क्या है? एसी कमरे को ठंडा कर रहा है, माइक्रोवेव वस्तुओं को, पदार्थ को गर्म कर रहा है। हर वस्तु का अपना अपना, हर उपकरण का अपना अपना गुण है। वह सामने से प्रकट कर देता है। कैसे प्रकट करता है? जब पीछे से उसको सत्ता मिलती है। अब यही गुरुदेव हमें दिखाना चाह रही हैं। उसकी सत्ता से ये उपकरण काम कर रहे हैं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं देख रहा हूँ? बाहर वो उपकरण हो गए, इधर इस शरीर में उपकरण कौन से हैं, यंत्र कौन से हैं? ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, देखो ये सब हमारे यंत्र हैं। और एक मजे की बात एक और है कि वो जो सत्ता पीछे से आ रही है किसी के साथ मिलती नहीं, किसी उपकरण के साथ रुकती नहीं है, उसके साथ जुड़ती नहीं, सबसे असंग है। वो सत्ता भी दे रही है और सबसे असंग भी है। देखें हम ध्यान से कि सारे यंत्र उस एक विद्युत से, जो कि उनसे असंग है, कार्य कर रही हैं। इधर भी मिलान करते जाएं इस शरीर का। यह भी एक फैक्ट्री है उपकरणों की, यंत्रों की। अब देखें, ध्यान दें तो ये कितना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं और अपने अपने धर्म में रत हैं। आंख ने आज तक सुनने का काम नहीं किया। आंख ने बोला ओ कान को, भाई आज तू देख लेना, या कान ने कहा हो आंख को, बहन आज तू सुन लेना। देखो कैसा वो नियामक है, कैसे उसने यंत्र लगाए हुए हैं। पर अज्ञानता के कारण हम क्या कहते हैं? मैं देख रहा हूँ, तो भी आंख को गुस्सा नहीं आता। आना चाहिए नहीं तो।
हम किसी के घर जाकर को थोड़ा सा भी काम करके आ जाएं और वहाँ पे वो क्रेडिट किसी और को देने लग जाएं, अगर वो सत्संगी होगा मुंह से नहीं बोलेगा पर अंदर तो उसको भी फील होगा। अगर वो संसारी होगा उसे तो मुंह पे बोल देना है। कैसी डिफरेंस दिखा रहे हैं गुरुदेव। आज तक हमारी आंख ने हमें कहा, अरे भाई देख तो मैं रही हूं, तू कैसे बोल रहा है। कान ने कभी हमें कहा, जो हम काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट तू लेके जा रहा है, आज से मैं तेरे को सुनाना ही बंद कर दूंगी, फिर बोलता रहियो मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। पर नहीं, वो मूक बनकर सब कुछ क्रिया करते आ रहे हैं। अब गुरुदेव यही दिखा रहे हैं कि उस सत्ता का पीछे से कोई गुण नहीं है। जो ये यंत्र है ना, इनका ही गुण है। और यही इन्हीं के कारण देखो पीछे सत्ता आ रही है, और वो ट्यूब ही ना हो तो रोशनी कैसे होगी। उपकरण ही ना हो, पंखा ही ना हो, करंट तो है पड़ा, पंखा ही ना हो तो हवा कैसे आएगी। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि उस करंट का अपना कोई गुण नहीं है। ऐसे ही हम जिस अंतःकरण को लाइट देते हैं तो वह बुद्धि अगर सात्विक है तो सतोगुणी, और वह बुद्धि राजस है तो रजोगुणी, और वही बुद्धि अगर तामसी है तो तमोगुणी। अब ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? यंत्रों की। जैसा यंत्र होगा वैसा ही दिखता है। फिर उस विद्युत की अपनी कोई विशेषता नहीं है। ऐसे ही हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि ये 7 अवस्थाएं बुद्धि की हैं। उस साक्षी कुटस्थ ब्रह्म की नहीं। जैसे अंतःकरण में बिंब का, बिंब मतलब साक्षी का प्रतिबिंब पड़ा तो उसने वैसा काम करना शुरू कर दिया जिस गुण का अंतःकरण होगा। अब बिंब तो सबका एक जैसा है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। अब जो अंतःकरण जिस गुण का होगा, जैसे प्रेस क्या करती है, प्रेस का गुण क्या है? कपड़े इस्त्री करना। एसी का गुण क्या है? कमरा ठंडा करना। माइक्रोवेव पदार्थ गर्म कर देता है। जैसा यंत्र होगा मतलब जैसा अंतःकरण होगा, जिस गुण का अंतःकरण होगा वो वैसा ही कार्य करेगा। अब जिस गुण का अंतःकरण उसका व्यवहार भी वैसा होगा। जैसे ही बुद्धि को साक्षी की लाइट मिली तो ये 7 भूमिकाएं किसकी हैं? उस बुद्धि की। उस बुद्धि से ही निकल के आती हैं ये 7 की 7 भूमिकाएं। अब सबसे पहले अज्ञान। हमें उस काल में ये भी नहीं पता होता था कि ये अज्ञान है। अब देखो जैसे हम शीशे के सामने हैं तो शीशा हमें कैसे दिखाता है? उल्टा दिखाता है।
दिखाता है उल्टा। अगर लेफ्ट साइड हमारी चीर निकली हुई है तो वो राइट साइड दिखेगी हमें परिचिन दिखाता है। जितना शीशा होगा ना उतना ही हमें दिखा देगा। बाहर तो हम स्वतंत्र हैं, पर वह हमें अंदर परतंत्र दिखाता है। उतना छोटा शीशा, छोटा है तो छोटे में हमें उतना दिखा देगा। अब गुरुदेव उस शंकावादी को पीछे दिखा रहे हैं कि ये जीव तो परतंत्र है, क्योंकि ये शीशे में देख रहा है और अपने आप को उतना ही मान रहा है। अपने आप को बिंब देखे ना, प्रतिबिंब क्यों समझ रहा है? बिंब स्वतंत्र है और प्रतिबिंब वो परतंत्र है। जैसे हमें गुरुदेव ने पहले भी बताया था कि अगर बाल्टी के अंदर मैला जल है, उस जल के अंदर मिट्टी है, तो मिट्टी वाले जल ने हमारे मुख पे राज किया, जबकि होना क्या चाहिए था? हम उस जल पर राज करें, तभी स्वतंत्र होंगे। अगर मिट्टी वाला जल हमारे ऊपर राज करेगा तो हमारे चेहरे को छुपा देगा, फिर हम परतंत्र हैं। और परमात्मा तो स्वतंत्र है। जो अंतःकरण के अंदर वाला है वह अपने को इतना ही समझता है, तभी वो परमात्मा ना बन सका। क्या बन गया? वो जीव बन गया, परतंत्र बन गया, क्योंकि अंतःकरण के साथ मिल गया। गुरुदेव हमें बाहर दिखाते हैं, तू बाहर देख, बाहर देख। बाहर क्या मतलब? बिंब, और अंदर प्रतिबिंब। हमें शीशा पहले उल्टा दिखता है। शीशे में देखें तो उल्टा देखेंगे ना, डायरेक्ट क्यों ना देखें? मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, पर शीशे में देखा तो उल्टा देखा। हूँ तो मैं वही, मैं ब्रह्म, मैं साक्षी, मैं कूटस्थ, मैं बिंब। उस बिंब के प्रतिबिंब को मैंने अपना माना, तो फिर मैंने अपने आप को क्या देखा? जन्मने वाला, मरने वाला। अब अगर मैं अपने आप को जन्मने मरने वाला देख रही हूँ तो ये हो गया सबसे पहले ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान हो गया ना। अब अज्ञान क्या हुआ? इस शरीर का। अब तो ये दिखता है, जो पैदा होवे तिसे मृत्यु। और उपनिषदों में भी हमने पढ़ लिया है कि 100 साल तक जिए। उपनिषद क्या कह रही हैं? 100 साल तक जी कर जाएं हम। क्यों जी कर जाएं? क्योंकि अपना काम पूरा करके जाएं। माँ के गर्भ से निकलना क्या आसान काम है?
अब एक बार तो निकल के आ गए ना माँ के गर्भ से, उस नरक में से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। अब एक बार निकल कर आए हैं तो अभी हम अपना काम पूरा क्यों ना कर लें? क्या अब फिर दोबारा से वहाँ से निकलना है हमें? अब तो हमारे पुण्य कर्मों से हमें सतगुरुदेव भी मिल गए हैं, तो अपना काम तो पूरा करके ही हम जाएं। उपनिषद भी यही कह रहे हैं कि 100 साल तक जिए। इस कहने का क्या मतलब है कि अब एक बार तो इसलिए क्योंकि ज्ञान कहाँ होगा? इस शरीर साधन से ही होगा। ये साधन का मिलना बहुत जरूरी है, इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वही हमें कह रहे हैं कि अपना काम के जाना है। अब हमें बाहर में निकलना तो फिर उसी घर में से पड़ेगा जहाँ ऊंध लटे पड़े होते हैं। अब इतने पुण्य कर्मों से हमें सतगुरुदेव भी मिल गए हैं, तो अपना काम पूरा करके जाएं इस मृत्यु लोक से। मनन करें, हम करें मनन की दोबारा आना है यहाँ पर। आने का मतलब क्या है? उस गर्भ में से फिर दोबारा से हमें निकलना पड़ेगा। वो दुख, वो कष्ट, वो पीड़ा फिर से सहन करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस शरीर की मृत्यु को देखना पड़ेगा। मरेंगे फिर तो दोबारा किसी और गर्भ में भी आएंगे। उसके बाद फिर वो बचपन में पड़ना पड़ेगा। फिर वही रोजी रोटी की चिंता के लिए काम धंधा कोई ना कोई शुरू करना पड़ेगा। फिर पता नहीं, फिर भी नहीं पता कि कैसे गुण हो हमारे, कौन सा गुण हो, क्योंकि सतोगुणी अंतःकरण वाला ही ये ज्ञान ले सकता है। कैसा परिवार हमें मिले। देखो फिर से ये सारा में मत्था मारना पड़ेगा। अभी क्या है? राम जी भी तो कह रही हैं श्री योग विशिष्ट में विशिष्ट जी से कि बचपन भी दुख रूप है, जवानी भी दुख रूप है, बुढ़ापा तो सारी बीमारियों का ही घर है, देहांतर प्राप्ति भी दुख रूप है। मुझे तो सारी अवस्थाएं दुख रूप लगती हैं। अब देखो जो राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा था, वैसे ही हमें भी ये सारी अवस्थाएं दुख रूप लगती हैं। पर उस काल में लगती थी क्या? ये तो अब विचार करते हैं, अब इमेज बनाएं कि उस गर्भ में से कैसे लटके पड़े होंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। जितनी पीड़ा माँ को होती है डिलीवरी के समय, उससे 10 गुना ज़्यादा पीड़ा बच्चे को होती है। अब वो सारी इमेज बनाई तो दिल कांप जाता है, दहल जाता है। नहीं, अब उस नरक में से फिर से नहीं निकलना। तो अपना संकल्प तेजो, ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा अंत का जन्म है। फिर अंत का जन्म है तो पुरुषार्थ भी तो वैसे वाला ही चाहिए। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं कि पहली वो अज्ञान अविद्या अपने स्वरूप की है ना। पहली अवस्था कौन सी है? वो अज्ञान की, वो अविद्या। अविद्या किसकी है? अपने स्वरूप की। अब स्वरूप का अज्ञान होते ही शरीर को मैं माना तो वो पर्दा आ गया। अब पर्दा आने से वो साक्षी मतलब हीरा माने अपनी आत्मा कहाँ गई? ढक गई।
पर्दा आ गया, वो ढक गई। पहले भी हमें उदाहरण दिया है कि उसके ऊपर एक टोकरी रखी है, हीरे के ऊपर, कांच के मणि के ऊपर एक टोकरी रखी है। पहले हम उस टोकरी को हमें हटाने के लिए टार्च या लैंप की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में रखी है और हमें पहले वो टोकरी तो दिखे। अब वो टोकरी कैसे दिखेगी? पहले या तो लाइट हो, या टार्च लेके जाएं, या लैंप लेके जाएं। देखो, टार्च और लैंप की सहायता से, अब टार्च भी है, लैंप भी है ना, माने लाइट है पड़ी। अब टोकरी को हटाने के लिए इंद्री चाहिए, ये हाथ रूपी इंद्री। ये इंद्री से हमने टोकरी को हटाया, तो फिर उस हीरे को प्रकाशित होने के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो वह स्वयं ही अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। जब तक उस अंधेरे कमरे में हम लाइट नहीं करते, तब तक हमें वो दिखेगी भी टोकरी कि कहाँ पड़ी है, कहाँ उसको हटाना है। वही गुरुदेव हमें कह रही हैं कि इसके लिए हमें दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरा प्रकाश आए हमारे पास, जो जागा हुआ होगा वही तो हमें जगाएगा। जो सोया पड़ा है वो सोए हुए को दूसरे को कैसे जगा सकता है? ऐसे ही तत्वज्ञ गुरुदेव ने आकर हमें जगाया। वो प्रकाश, वो लैंप लेकर, वो ज्ञान का प्रकाश लेकर, महावाक्यों का लैंप लेकर हमें दिखाया, देख ये तेरी टोकरी है, इसको हटा। वो अंधेरे कमरे में हम घूम रहे थे। ये संसार में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में हम घूम रहे थे, तो यहाँ से वो ज्ञान का प्रकाश लेकर हमें वो टोकरी दिखाई। पहले ये हमें ये टोकरी दिखाई, ये श्री रूपी टोकरी दिखाई पहले हमें। इस टोकरी के अंदर तेरा वो हीरा है, देख अब ये टोकरी तेरी है कि किसकी है। पहले ये ज्ञान करवाया, फिर उसके बाद हम स्वयं ही उस टोकरी को जब हटाएंगे तो वो हीरा वहां से अपने आप ही निकल कर आएगा। तो यही पर्दा है, ये टोकरी वाला पर्दा है जिसने हमारे स्वरूप को ढक रखा है। स्वरूप ढकने से कितनी भ्रांतियां आ गई, कितनी भ्रांतियां आ गई। उसी का कि ये जन्म खत्म ही नहीं हो रहा। सबसे पहली भ्रांति, इस शरीर को ही मैंने अपना मान लिया और मेरा करते करते हमने संग्रह करना शुरू कर दिया और इकट्ठे करने की इतनी लत पड़ गई कि हमने फिर पाप भी नहीं देखा और पुण्य भी नहीं देखा, क्योंकि इकट्ठा करना है, संग्रह करना है। किसके लिए? इस देह के लिए और देह वालों के लिए। इतनी लत पड़ गई हमें। फिर उसमें पाप कर्म भी हो गए, पुण्य कर्म भी हो गए। फिर उन कर्मों के फल से दुख भी हो रहा है, शोक भी हो रहा है, क्योंकि भ्रांतियां ही इतनी पड़ गई।
इन भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए गुरुदेव हमें बार बार इस बुद्धि की अवस्थाओं की ओर लेके जा रहे हैं। इनकी अवस्थाएं देखें, अवस्थाओं को देखेंगे तभी इनको छोड़ पाएंगे, नहीं तो हम इतनी जल्दी इनको छोड़ भी नहीं सकते। ये आज हमने ये कल वाला इसलिए रिपीट किया है कि अच्छे से हमारा ये पक्का हो जाए। ये जितना हम अच्छे से करेंगे ना, अलग अलग उदाहरण लेकर, तो उतनी हमारी बुद्धि और खुलती जाएगी और खुलती जाएगी। अपना जो होमवर्क चल रहा है उसको भी हमने ध्यान में रखना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।